नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल चुनावी शो में। चुनावी दंगल में सियासी दल अपना दांव लगा रहे हैं, वादों का भरोसा देकर वोटर्स को मना रहे हैं। वोटर भी देखिए सयाना है, हर दावे को तोड़ रहा है, पत्ते नहीं खोल रहा। मुद्दे तो उसके पास कई हैं, पर कौन सा मुद्दा वोटिंग के वक्त पड़ेगा भारी? रोजी रोटी या राम मंदिर के नाम पर है वोट देने की तैयारी? देश के बड़े शहरों में मंदिर मंदिर घूमते हुए हम ढूंढ रहे हैं इसी सवाल का जवाब। आखिर वोटर के लिए राम मंदिर कितना है बड़ा, कितना है खास? इसी सिलसिले में देश की आर्थिक राजधानी में समझने चुनाव का हाल, करने वोटर से राम राम। गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची मुंबई। फैला है, घर घर दीप जले, हर शाम मनाओ दिवाली। वो तो पता नहीं, पर देखें तो इसके अतीत में त्याग, बलिदान और संघर्ष की अविस्मरणीय गौरव गाथाएं हैं। सियासी आंदोलन का इतिहास है जिसका एक सिरा मुंबई से जुड़ा है। 80 के दशक में राम मंदिर को केंद्र में रखकर जब हिंदुत्व सियासी मुद्दा बना, तब मुंबई में भी एक हुंकार गूंजी। हर हाल में मंदिर बनाने का ये ऐलान था शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का। आई एम अ हिंदू, ए मैड हिंदू। अब बेशक दौर बदल गया है, सियासी तौर बदल गया है, पर तब देश के साथ मुंबई ने जो सपना देखा था, अयोध्या में साकार हुआ है। इसीलिए जानना समझना जरूरी है कि मुंबई के मतदाता मौजूदा चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा मानते हैं या नहीं। मुंबई के मंदिर मंदिर मतदाताओं से मिलने, उनसे राम राम करने गुड न्यूज टुडे की टीम सबसे पहले पहुंची सिद्धिविनायक मंदिर। मुंबई वालों के मन में गणपति बसते हैं। गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष से यहाँ दिल धड़कते हैं। अमीर हो या गरीब, जो भी चौखट पर आता है, बप्पा सबकी झोली भरते हैं। भक्ति तो सिद्धिविनायक मंदिर की फिजाओं में है, पर सवाल है कि अयोध्या के राम मंदिर का कैसा असर है और कैसा परिणाम है। अच्छी तरह से डेवलप भी किया, अयोध्या बहुत डेवलप भी हो रही है, और वहाँ जाने के बाद में वाइब्रेशन बहुत अच्छी, इतना फील हुआ वाइब्रेशन की पूछो मत। मंदिर में मैं पैर रखा, वैसे ही हम लोग को ऐसा लगा कि कुछ बहुत अच्छा हम जन्नत में आके मजा आ गया, एकदम फर्स्ट क्लास। भगवान रामलला के दर्शन करके हमें तो बहुत अच्छा लगा, और लगता है कि वापस और एक बार जाए हम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम नाम की जो लहर देश के उत्तरी राज्यों में है, वही हमें मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी नजर आई। बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद अब आम लोगों में, खास तौर पर युवाओं में धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हिंदुओं की जागरूकता भी बढ़ गई है बहुत। आप देखिए कि जो मोदी जी ने ये काम किया है वो इतना सराहनीय है कि पूछो मत, कि उसके लिए हिंदू तो जागरूक हो ही गया है। कि बहुत सारे लोग बोलो कि आप कितने, मैं बता नहीं सकती, मैं कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, समन्वय और समाज की एकता के सूत्र हैं। राम सिर्फ हमारे नहीं हैं, राम तो सबके हैं। रघुरैया अब पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्हें आदर्श मानकर भारतीय समाज धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चला है, क्या राम मंदिर बनने के बाद मुंबई की युवा पीढ़ी का झुकाव उनके प्रति बढ़ा है? क्या मौजूदा चुनाव में युवा वोटर के लिए राम चुनावी मुद्दा है? जिस तरीके से अयोध्या में रामनवमी का त्योहार बेहद ही धूमधाम से मनाया गया है, उसकी वजह से अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की
संख्या बढ़ी ही है, भीड़ बढ़ी ही है। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में, जहां पर हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग दर्शन लेने के लिए आ रहे हैं, जिसमें से एक बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी भी देखी गई है। मेरी नॉलेज थोड़ी राम जी को लेके तो कम ही है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं उनको पूरा जानता हूँ, बट बच्चों ने उन्हें जितना स्कूल में पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे थोड़ा और नॉलेज मिला कि जहाँ मुझे नहीं पता था कि अयोध्या में इतना बड़ा इशू है। और आई थिंक जब ये कोर्ट केस हुआ और फाइनली जब ये कंफर्मेशन मिला तो आई थिंक ज़्यादा नॉलेज मिली कि एक्चुअल में क्या क्या हो चुका है पहले और वो स्थान की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो उसका सिर्फ उसका एक और एडिशन पार्ट मिल जाता है कि पहले क्या था और अभी क्या हो रहा है। सब कुछ बना रहे वो देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो भगवान है उसका ये बहुत साल बाद ये मंदिर बनाया जा रहा है। बहुत कठिनाइयाँ भी आई है। ग्लैमर के इंद्रधनुषी रंगों में सजी मुंबई अपनी परंपराओं को नहीं भूलती। गणपति उत्सव के दौरान क्या खास क्या सभी भक्ति के रंग में रंगे नजर आते हैं। सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का असर यहाँ युवाओं की राजनीतिक सोच पर पड़ा है? राम मंदिर और अयोध्या का जो भी केस हुआ था उसके बारे में मैंने जितना भी पढ़ा या जाना है उस रिलीजन को फॉलो करते हुए आई फील जस्टिस हैज हैपेंड। श्योर मेरे को ऐसे लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया ये काफ़ी सालों की हमारी लड़ाई रही है एंड वी फाइनली फाउंड जस्टिस। सो आई थिंक दैट विल अफेक्ट द इलेक्शंस इन देयर फेवर। कुछ साल पहले तक माना यही जाता था कि धर्म और मंदिर युवाओं की प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अयोध्या में मंदिर बनने के बाद एक बड़ा बदलाव यंग मुंबईकर्स में भी दिखाई दिया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका असर चुनावों पर भी होगा। बहुत थोड़ा जानती थी। मैं एक डांसर हूँ तो मैं डांस के थ्रू जितना भी ट्रेडिशन मेरे में था उसके वजह से था। बट नाउ दैट हमारे रिलीजन को गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा और सपोर्ट मिला है, जस्टिस मिला है एंड आई फील वी कैन नाउ प्राउडली कॉल आवरसेल्व्स हिंदूज। हम जो यंगस्टर्स है द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर अराइजिंग इन इंडिया इज द हाईएस्ट एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सो आई फील आई वुड पर्सनली वांट टू बी इन इंडिया एंड दिस विल बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में मौजूद सिद्धिविनायक जाने वालों में हमें बड़ी तादाद में युवा भी नजर आए। धर्म के प्रति इनकी बढ़ती रुचि नए बदलाव का संकेत है। हालांकि युवा मतदाता सिर्फ मंदिर पर बात नहीं करता, तोल मोल कर ही अपने मत का इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है कि सिर्फ मंदिर शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि आप उस पार्टी के लिए वोट करे या ना करे। तो अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। मुझे सिर्फ चाहिए कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा हो। वैसा कुछ नहीं है, मतलब बाकी डेवलपमेंट्स वगैरह है तो असर तो पड़ेगा ही, डेवलपमेंट की वजह से असर पड़ेगा। मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों के लिए आखिरी चरण में मतदान होना है। ये सभी सीटें सियासी दलों के लिए बहुत अहम है। इनके नतीजे महाराष्ट्र में आगे की राजनीति के लिए बहुत खास है। और एक बात साफ है कि युवा वोटर बूथ पर जाएगा, राम मंदिर उसके जहन में रहेगा। बहुत असर पड़ेगा और मुझे तो लगता है भाजपा ही आएगा। नरेंद्र मोदी ने जितना किया है अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए उतना शायद कोई और नहीं कर पाएगा। अच्छा। और नहीं कर पाता। उनकी मूर्ति मैंने पहली बार बाल राम की मूर्ति पहली बार मैंने देखी, तो वो एक ये अपना सीखना मिला मेरे को। जो राम मंदिर को उपलब्धि मानते हैं वो बीजेपी के साथ है, मगर जो कांग्रेस के वोटर हैं वो भी मंदिर की अहमियत समझते हैं। मोदी है तो सही है और कुछ नहीं, बाकी क्या है। मोदी है तो बहुत सही है और मोदी चाहिए और 5 साल तो मोदी चाहिए, 10 साल मोदी चाहिए देश के विकास के लिए। तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस को वोट करेंगे। किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को करेंगे? यस। अच्छा, तो वजह कुछ बताएंगे? थोड़ा चेंज। थोड़ा सा चेंज? राम मंदिर का बहुत ज्यादा हलचल हुआ है, बहुत भगवा रंग फैला है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में राम मंदिर के चुनावी असर को लेकर हमारी पड़ताल जारी रही। न सिर्फ लोकल बल्कि दर्शन के लिए आए दूसरे राज्यों के तीर्थयात्रियों से भी हमने बात की। मुंबा देवी मंदिर में भी वोटर से की
राम राम। अब देखिए, मुंबई या कहें कि महाराष्ट्र में मौजूदा चुनाव एक और बड़े मायने में दिलचस्प है। मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि सियासी विरासत की जंग भी है। शिवसेना के दो गुट आमने सामने हैं। एनसीपी में चाचा भतीजा के दरमियान होड़ है। इस लिहाज से नतीजे उद्धव ठाकरे और शरद पवार का राजनीतिक भविष्य तय करने वाले हैं। यकीनन समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए परिवार और विरासत जैसे मुद्दे भी खास हैं, पर सामान्य मतदाता के लिए जरूरी मुद्दा क्या है? क्या राम मंदिर का मुद्दा उसकी प्राथमिकता है? मतदाता का मन टटोलने हम सिद्धिविनायक मंदिर के बाद मुंबा देवी मंदिर जा पहुंचे। जो भैया राम को लाए हैं, हम उनको ही लेके आएंगे भैया। महंगाई तो मुद्दा होगा ही ना। जो गरीब जो है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। बाहर भीतर राम के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें मुंबई और महाराष्ट्र के नौजवान बड़ी तादाद में शामिल। आज जबकि मंदिर बन चुका है, क्या उनके लिए राम मंदिर भी मुद्दा है? ये समझने के लिए हम मुंबई के प्राचीन मुंबा देवी मंदिर पहुंचे। वैसे मान्यता है कि मुंबा देवी के नाम पर ही मुंबई का नाम पड़ा है। मुंबा आई यानी मुंबा मां, वही शहर की देवी है, इसकी रक्षा करती है। बारहमास भक्तों की भीड़ और खूब चहल पहल। पर मुंबा देवी मंदिर आने वालों पर राम मंदिर का कैसा असर है, ये समझिए। हाँ, बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ा। और यहाँ जय श्री राम का नारा भी लगता है। दिन में भक्त लोग आते हैं, जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, और माता जी की आरती होता है, उसके बाद जय श्री राम का नारा लगता है। दिन पे दिन दर्शनार्थी जो है, भक्त जो है बढ़ते ही जा रहे भैया, घट नहीं रहे हैं। जो है व्यापार भी बढ़ रहा है और भक्त भी भैया बढ़ते जा रहे हैं। भक्ति बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, व्यापार भी बढ़ रहा है। राम मंदिर बनने के बाद देश में क्या बदला है, इसे समझना मुश्किल नहीं, पर क्या इस बदलाव का कोई सियासी कनेक्शन है? जो राम मंदिर से गदगद है, सवाल ये है कि वो वोटर के तौर पर इसे कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए तो एक बड़ा ऐसा चीज है कि सबकी भावना थी कि राम मंदिर बने, हर एक हिंदू को। अगर वो बन गया तो मुद्दा में नहीं आएगा, लेकिन नाम तो सामने वाले बनाने वाले का नाम तो हो गया। और रामलला को सब लोग चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो। रामचंद्र जी के लोग पहले बोलते थे कि इन लोग पार्टी वाले, बीजेपी वाले राम मंदिर के नाम पे है, लेकिन जो मोदी जी ने और योगी जी ने कर दिया, आज तक किसी ने किया नहीं है। और मंदिर वही बनाएंगे। असल में 50 साल के आसपास की पीढ़ी वो दौर नहीं भूलती जब अयोध्या में राम मंदिर सपना लगता था, जब सड़कों पर मंदिर वही बनाएंगे का नारा लगता था। वो दौर था जब बाल ठाकरे मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत में हिंदुत्व का चेहरा थे और सीना ठोक कर दावा करते थे कि बाबरी मस्जिद की दीवार और मीनार पर सबसे पहले चढ़ने वाले कार सेवक शिव सैनिक ही थे। मतभेद कहें या महत्वाकांक्षा, वजह जो भी, बाल ठाकरे की विरासत संभालने वाले उद्धव बाद में बीजेपी से कट गए, कट्टर हिंदुत्व की राह से हट गए, सियासी उलझन में ऐसे फंसे कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या न जा सके। ये अलग बात है कि राम को बिसरा न सके। शिवसेना के सारे सांसद अयोध्या में आए, रामलला का दर्शन किया, आशीर्वाद लेके कल संसद में जाएंगे और अपना करियर जो है इस बार का जो वो शुरू करेंगे। देखा जाए तो पिछले करीब 4 दशक से राम मंदिर हर लोकसभा चुनाव का मुद्दा रहा है। मंदिर जो पहले मांग थी, अब राम भक्ति की भावधारा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में रोजी रोटी जैसे मुद्दे नहीं हैं, पर मंदिर जाने वाले वोटर के लिए राम से बड़ा कुछ भी नहीं। महंगाई तो मुद्दा होगा ही ना। सबको, जो गरीब जो है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। क्या चीज बढ़ रहा है? हाँ, हमारे जो ही ट्रांसपोर्ट का होता है और जो हमारे धंधे में जो सामग्री उसमें जीएसटी वीएसटी जो लगता है वो लगता है, तो वही जो प्रभाव पड़ रहा है हम लोग को, जीएसटी वीएसटी जो
उसका महंगाई के हिसाब से हो रहा है। पूरे देश भर में अयोध्या का नाम चल रहा है, लल्ला का नाम। उनका तो नाम तो चलेगा ही उनका, उनके आगे क्या होगा? उनके आगे कोई बात ही नहीं होगी। उनके आगे आप कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए और राम लल्ला का नाम ले लीजिए, बस उनके आगे कुछ नहीं है। आप खुश हैं? मैं तो खुश ही रहूंगा, आप कुछ भी हो जाए मैं तो खुश ही हूँ। दर्शन के लिए मुंबा देवी मंदिर आने वालों के लिए राम मंदिर आस्था से जुड़ा है और जानकार मान रहे हैं कि कम से कम इस चुनाव में वोटर की आस्था ही असरदार होगी। मुंबई के जिन मंदिरों में हम गए, पाया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद धार्मिकता बढ़ी है और राम भक्ति की धारा में युवा पीढ़ी जुड़ी है। जाहिर है कि इसका असर कमाई पर भी है। जो भैया राम को लाए हैं, हम उनको ही लेके आएंगे भैया, क्योंकि हमारी जो रोजी रोटी है भैया वो मंदिरों के द्वारा ही जुड़ी पड़ी है। तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि विपक्ष का वोट जाए जो है। यहाँ पे तो भैया ये पूरा कंपाउंड। देखिए, मुंबई को ना सपनों का शहर कहा जाता है। आंखों में अनगिनत सपने लिए ये शहर दिन रात लगातार भागता ही रहता है। आधुनिकता इसकी पहचान है, पर यहाँ लोगों की जिंदगी पर धर्म और संस्कृति की भी गहरी छाप है। कहीं ना कहीं ये फैक्टर चुनाव को भी प्रभावित करता रहा है। मौजूदा चुनाव में राम मंदिर भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगा या नहीं? हमसे बातचीत में ज्यादातर लोगों ने माना कि मंदिर का असर तो है। राम मंदिर निर्माण पर खुशी उन्होंने भी जताई, जो चुनाव में दूसरे मुद्दे जरूरी मानते हैं। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की संस्कृति और आस्था समझनी हो तो यहाँ तब आइए जब बप्पा आते हैं। गणपति से इस शहर का जो लगाव है वो जाति समुदाय से परे है। लालबाग के राजा के प्रति जो असीम श्रद्धा है वो अमीरी गरीबी का फर्क नहीं जानती। गणपति के पंडालों में अपने पराये का बंधन नहीं, कोई सियासी बंटवारा नहीं, सर सभी झुकाते हैं, इस दर तक खींचे चले आते हैं। वो भी देखिए कि महाराष्ट्र में किसी भी दल ने इसे धार्मिक कार्यक्रम बताकर दूरी बनाने की नहीं सोची। सियासत की सेकुलरिज्म वाली उलझन कभी नहीं आई। बीजेपी हो या कांग्रेस, शिवसेना हो या एनसीपी, बप्पा सभी के हैं और सभी बप्पा के। वैसे देखा जाए तो देश के मामले में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाली यही भूमिका भगवान राम की है। राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम ना, हिंदुत्व जाग रहा है। अभी हिंदुत्व में अभी आस्था बढ़ रही है और ये जो मोदी ने बना ऐसा नहीं, एक कर्तव्य था, उन्होंने पार किया। उन्होंने आज जो बोले 500 साल से जो कैद थे आज बाहर है, इतना देर लगा है
अपनों हिंदुओं को स्थापित करने के लिए कोई तो आया है जो जागरूकता बढ़ा रहा है और इंसानों में जागरूकता बढ़ रही है, आशावादी हो गए और प्रोग्रेस चाहिए लोगों को और दिख रहा है। ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि रामलला को उसकी जगह मिल गई, इसलिए। अच्छा, इसकी वजह से मंदिरों में आप लोगों का आना जाना बढ़ा है? हाँ, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मंदिरों में भीड़ होने लगी है। महाराष्ट्र की ये खूबसूरती समझने वाली चीज है। बप्पा हो या शिरडी के साईं बाबा, सभी सांस्कृतिक एकता की बड़ी वजह हैं। कोई विभाजन नहीं, कोई भेद नहीं, धर्म को लेकर मतभेद नहीं, बल्कि गोविंदा की मस्तीखोर टोलियां भी समाज को एकता के धागे में बांध देती हैं। हाँ, ये भी है कि चुनाव में ये सभी अहम फैक्टर होते हैं। सियासी दल भी इन धार्मिक केंद्रों की अहमियत जानते हैं। तो क्या इसी तर्ज पर इस बार मुंबई में राम मंदिर की हवा रहने वाली है? इतने सालों से बाद, करीबन 800-1000 साल के बाद रामलला को अपना घर मिला। जबकि उनका जन्म हुआ था तो वो टाइम पे उनका महल था, उनके पिताजी थे, माताएं थी, सब कुछ थे। लेकिन हमारे पास अभी की ये जनरेशन में 800 साल से किसी ने कुछ नहीं देखा है कि रामलला का क्या जीवन चरित्र था। आज पब्लिक जान गई है कि रामलला कौन है, क्या करते थे, ये सब जानने को मिला है पब्लिक को। पीढ़ी को अभी मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनको मिसगाइड कर रहे थे। अभी तक का जो हमारे जनरेशन के लोग थे, हमको अभी तक मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा था और क्या। इसे चुनाव में एक बड़ा फैक्टर भी बताया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों के लिए दूसरे मुद्दे नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मतदान करते वक्त सिर्फ मंदिर ही याद आएगा। छोटे बच्चों को अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि उनमें जागरूकता फैली है। पहले सबको था, हाँ पूजा तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट इतना सब जागरूक जो पब्लिक हुई है अब हुई है ज़्यादा। महंगाई तो बहुत है, महंगाई बहुत है, सबसे पहला मुद्दा यही है। और इसमें कुछ कम नहीं हो रहा है। देखो, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, सब अपना अपना घर पहले देखते हैं, बाद में पब्लिक गई बाद में। मेरा मुद्दा है कि भाई महंगाई कम बहुत है। हम लोग तो भी हमारा तो घर बार चल ही रहा है अच्छे से भगवान की दया से, लेकिन जो हमसे छोटे लोग हैं उन लोगों को तो पढ़ाई लिखाई सब बहुत है। फोटो से हमने की राम मंदिर पर बात। इसी तरह मंदिर चुनावी माहौल देखने और समझने की हमारी कोशिश चुनाव तक जारी रहेगी। मुंबई के बाद हम चलेंगे किसी और बड़े शहर में, वोटर से करेंगे राम मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।